आजकल जैसे सब जेफरी एप्स्टीन के पीछे पड़े हैं तो लग रहा होगा ना कि अमेरिका का उधर सीन बहुत खराब है, क्योंकि हम जिस हालत में हैं वो आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि एप्स्टीन तो बच्चा है इसके सामने, क्योंकि उधर तो सिर्फ कुछ लोग खोखले हैं, हमारा तो पूरा सिस्टम ही खोखला है। पहले ये वीडियो देखिए। ये पार्लियामेंट का वीडियो है। गेस कीजिए ये लोग किस पे हंस रहे हैं? एक छोटी सी बच्ची के रेप के ऊपर। ये कहानी है उस बच्चे को जिसको 3 महीने उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है। वो इंसाफ दिलवाइए, माननीय, कुछ कीजिए। एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्चे का शोषण हो जाता है और अपने यहाँ ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक चल रहा है भाई। और ये पहली बार नहीं है, और ये नॉर्थ के इधर का नहीं है, साउथ में भी ऐसा ही सीन है। इनफैक्ट उधर तो और भी गंदा है। lie down and enjoy it. lie down and enjoy, मतलब इन्होंने डिसाइड कर दिया कि और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। भाई तुम समझ रहे हो, बाहर के देशों में बच्चों के साथ अगर रेप हो जाए ना तो लिटरली जान से मार देते हैं। कई जगह पे तो रोड पे लाके सबके सामने मार देते हैं, और अपने यहाँ क्या करते हैं, बेल पे बाहर भेज देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर who was convicted of raping a minor सिर्फ 7 साल जेल में रहा और उसको बाहर ला दिया। और लिटरली हंस रहा है भाई, ये गांडू हंस रहा है। Look at the way he's laughing. This is the justice of our country। ये है कि भाई जस्टिस जो हम दे रहे हैं अपने लोगों को। और बस इतना ही नहीं है ये, क्योंकि इसके पहले भी एक खुद का बच्चा था, नरेश यादव करके, जो पहले तो लड़की को बेटी बेटी करके ग्रूम करता है, फिर मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल टाइम्स उसका शोषण करता है, और यहाँ तक कि उसके मल्टीपल अबॉर्शंस कराए गए। मतलब सोच सकते हो हाउ मच पेन शी हैड टू गो थ्रू। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप खुद देखिए। और मुझे पता है कुछ संदेह लोग आके अभी बोलेंगे अरे भाई ये तो सिर्फ एलिगेशंस है, तो ये वीडियो भी देख लो। थोड़ा थोड़ा खा लेना, ऐसे बोला मैंने, बोला मेरा लोड़ा खा ले, ऐसे बोला तुमने। पर चेंज करने के लिए लोड़ा, सुनो, लोड़ा तो गंदी चीज थोड़ी है। लोड़ा ऐसे क्या बात है, लोड़ा तो अच्छी वाली चीज बोली है मैंने। ब्रो कैन यू बिलीव, ये गधा नरेश यादव, ये गधा मेहरोली विधानसभा का मेंबर है और ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि अभी तो वो बीजेपी का मिनिस्टर है और पहले आम आदमी पार्टी में था। मतलब समझ रहे हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब नाम है, करते सब एक ही काम है। और यही पे बात आता है भाई, गलती किसका है? गलती हमारी है भाई, हम ही है जो इनको भगवान बना के सर पे बिठा देते हैं, और टाइम बीतते पता भी नहीं चलता कब ये भगवान से शैतान बन जाते हैं। मतलब हमने इंडिया में कैसा सिस्टम बिठा रखा है भाई कि अगर तुम वोट बैंक ला सकते हो, पार्टी को जिता सकते हो, तो रेप तो छोड़ो, यू कैन लिटरली गेट अवे विद जेनोसाइड। मतलब जितना भी बड़ा क्राइम करो तुम, पार्टी तुम्हें बाहर ला देगी। वेयर वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर मिनिस्टर तो छोड़ो, कॉर्पोरेटर तक घर पे आके धमकाने लग जाता है। जैसे एमपी के ये को देखो, डाल दूंगी सोशल मीडिया में। साथ का होगा मेरा, तो पता चलेगा सामने की साथ कि नहीं होगा। डांट तो डर नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। This BJP leader is Ashok Singh. At knife point, he raped a victim and recorded a video. Now, by threatening to make that video public, he is coercing the survivor into a continued sexual relationship. Shielded by complete political protection, this man is brazenly intimidating a rape survivor in the open, fearless, unrestrained and untouchable. ये शैतानी सांड का औलाद पहले रेप तो करता ही करता है, और दूसरी बार भी आता है खुलेआम बोल रहा है कि तुम जहाँ पे भी जाओ, जो चाहे करो, मेरा कुछ नहीं होगा। और होगा कैसे? बीजेपी के साथ लिंक जो है, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं, कितनी फिल्में बनाए हैं, क्या फायदा भाई? लोग बदलने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस का कोई करते है तो बोलते कि बीजेपी को लाओ, बीजेपी का कोई करते बोलते कांग्रेस को लाओ। भाई तुम्हें पता नहीं चल रहा, ये जो भी दिखाया ना नरेश यादव, ये पहले आम आदमी पार्टी में था और अभी बीजेपी ज्वाइन किया इसने। मतलब भाई ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये किसी एक पार्टी के नहीं होते, ये भाई उस पार्टी में जाते हैं जो अभी लीडिंग में होती है। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी रियलाइज इंडिया इज नॉट बीइंग रन बाय द पीपल, इट्स जस्ट बीइंग रन बाय बिजनेसमैन एंड क्रिमिनल्स। सीरियसली। एंड डार्क रियलिटी तुम्हें पता है क्या है? इवन वुमेन पॉलिटिशियंस लाइक ममता बनर्जी, इतना सब होने के बाद भी यू नो व्हाट दे आर डूइंग, 12 बजे के बाद घर से मत निकलना। मतलब आर वी स्टैंडर्डाइजिंग दैट कि भाई 12 बजे के बाद निकलोगे तो ऐसा होना ही है? एंड आई एम सॉरी टू से बट इसमें झूठ भी नहीं है भाई। पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस, आजकल सोशल मीडिया पे जो नए नए इन्फ्लुएंसर है, ये भी लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी है,
उनसे डरना तो लड़कियों से कौन डरता है यार? करो बिल्कुल भी, क्या ही कर लेगी लड़की ज़्यादा ज्यादा। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम्हें पता लगा डर क्या होता है। चलना बस, नॉर्मल छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने तो मुंह तो निकल जाता है उनका। तो इन लड़कियों से मत डरा कर भाई, डरना। तो भाई अगर पॉलिटिशियंस के साथ साथ ये इन्फ्लुएंसर भी ऐसे बढ़ेंगे who are known to be influencers, तो पब्लिक पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा भाई। और भाई गलती से भी कोई इनमें से ऐसी चीजें करे रियल लाइफ में, इनके फॉलोअर्स कुछ ऐसी चीजें करें और किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल भाई? सोचो तो। क्योंकि रेप साइड रख दो, किसी भी क्राइम में, मतलब किसी भी चीज में समझ लेते कोई गाड़ी आके ठोक दी हमें और हमें कुछ डैमेज हो गया, या फिर भगवान न करे किसी हमारे चाहने वाले की जान गई, और अगले साइड पे किसी पॉलिटिशियन का कोई सगा बैठा है, खत्म, कुछ नहीं होगा। भाई इंडिया में सिर्फ हायरार्की चलता है, जो ऊपर वाला है सिर्फ वही कंट्रोल करता है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हुए हैं भाई जब ये नीचे वाला जीतता है। और भाई मैंने जो आपको अभी दिखाया ना, ये सिर्फ कुछ ही चंद केसेस हैं। और भाई आप डाटा देखने जाओगे ना तो शॉक हो जाओगे। साल के लगभग 30 से 32 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं इंडिया में, मतलब दिन के 80 से 90, और वो भी सिर्फ रजिस्टर होती हैं। उन केसेस का सोचिए जो कभी स्टेशन तक आ ही नहीं पाती, जिनका कंप्लेंट किया ही नहीं जाता। अबे उनका क्या बात करें, जो रजिस्टर होते हैं ना उनमें भी कितना क्या कन्विक्शन रेट है, 20 से 30। हर बार लैक ऑफ एविडेंस, एक्यूज से धमकियां, केस वापस लेना, या फिर विक्टिम को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए तो ये नॉर्मल है। जस्ट कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज मैन। जो मेजोरिटी कंट्रीज है ना, जो हमारे ऊपर या हमारे नीचे भी कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड इंडेक्स में, उनमें 50 के नीचे तो जाता ही नहीं है कन्विक्शन रेट। और अपने यहाँ देखो। और हाँ, हम सिर्फ कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट की नहीं। ब्रो वी लिटरली टेक डेकेड्स टू प्रूव समवन इनोसेंट। तो आप बस सोच लीजिए किसी को गिल्टी प्रूव करने में कितना टाइम लगेगा। भाई 1-2 क्रिमिनल्स को एनकाउंटर कर देते हैं, हम जश्न मनाने लग जाते हैं कि भाई क्या कर दिया। भाई उधर 80-90 और क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे, हजारों लाखों में घूम रहे जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्लेटेंट रीजंस व्हाई द फॉरेनर्स हेट इंडिया। इसलिए नहीं क्योंकि आते ही उनके साथ गैंग रेप हो जाता है, क्योंकि बाहर तो नाम निकलने में एप्स्टीन फाइल ये वो सब देखना पड़ता है। अपने यहाँ कुछ नहीं, बस पॉलिटिशियन का नाम लो, गूगल करो, बस मिल जाएगा सब कुछ। बाहर लोग डिमांड कर रहे हैं भाई कि फाइल्स रिलीज करो, अपने यहाँ पूछ रहे हैं कि फाइल्स रिलीज करो। भाई अपने यहाँ देखो, उधर तो फाइल की मांग करे, अपने यहाँ सब पब्लिक में है, लो भाई एक्शन लो। एंड सैडली दैट्स द रियलिटी। इंडिया में जिसके पास पावर है वही रूल करता है, जिसके पास नहीं है वो बस पिसता ही रहता है। जस्टिस इज 1 out of 1000, द रेस्ट 999 वी डोंट नो। एंड ये चेंज सिर्फ तभी आएगा जब हम चेंज होंगे, जब हम अपने में चेंज लाएंगे। और जब हम चेंज होंगे ना तभी सिस्टम चेंज होगा। क्योंकि नॉर्मली बाहर केसेस देखते हैं तो हमें ज्यादा लगता नहीं है अंदर से कि कुछ है, लेकिन जब हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि ये हमारे फैमिली में किसी के साथ या हमारे साथ हो सकता है, तो भाई तुम्हें पता चलेगा व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। एंड दिस इज द सैड रियलिटी कि अगर तुम्हारे पास पैसा या पावर नहीं है तो कल इवन यू कैन बी इन देयर प्लेस, वी ऑल कैन बी इन देयर प्लेस इफ वी आर नॉट एज पावरफुल एज देम। तो उतना पावरफुल बनना है तो अपने वोट का पावर दिखाओ, चूज द राइट लीडर, नॉट दिस इलिटरेट डिकहेड्स। तो अब की बार ऐसा नेता चुनना जो एक्चुअली में तुम्हारा कदर करे, ना कि बेटा बहन बेटिया बोल के तुम्हारा रेप और मर्डर करे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको थोड़ा तो हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग चेंज, शेयर दिस वीडियो। मैं अपने आप के लिए नहीं बोल रहा कि भाई मेरे को फेम चाहिए या कुछ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप बस इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो एंड लेट द पीपल नो that they also have the power by changing their perspective as well। और अगर अब भी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बीजेपी कांग्रेस इनमें से किसी को चुनने से या किसी को चेंज करने से चेंज आएगा, तो लास्ट से ये वीडियो देखते जाना बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न राहुल के खोपड़े में कुछ है न मोदी के खोपड़े में कुछ है। बोथ आर रैंक इडियट्स। ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया ऑफ ऑल पार्टी, दे आर अ सेट ऑफ रोग्स, रास्कल्स, स्काउंडल्स, लूटर्स, गैंगस्टर्स, माफिया टाइप क्रिमिनल्स। जितने भी पॉलिटिशियंस हर पार्टी, उनको कोई देश से प्रेम नहीं। These people should have been hanged long ago. I don't believe in democracy. I have no faith. Democracy in India means caste and communal vote banks. There should be modern-minded dictatorship.